आज है 28 मार्च 2023, दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। खुराबाद टाउनशिप व मेडिसिटी अब दूर नहीं, आधारशिला रखने आ रहे महाराज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जीडीए की बहुप्रतीक्षित खुराबाद टाउनशिप व मेडिसिटी की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही जीडीए अवस्थापना और त्वरित आर्थिक विकास निधि की 3,838 करोड़ रुपए की 147 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण भी करेंगे। खुराबाद में विद्युत उपकेंद्र के पास जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें 5,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। कैंट स्टेशन पर जल्द शुरू होगा रोपवे का काम। 43 साल पुरानी पानी की टंकी तोड़ी जाएगी। वाराणसी में रोपवे बनाने के लिए काशी विद्यापीठ के पास काम शुरू हो गया है। कैंट स्टेशन पर अभी पानी की टंकी, सीवरेज आदि की शिफ्टिंग होनी है। कार्यदायी संस्था की ओर से कैंट स्टेशन पर भी जल्द कार्य शुरू कराया जाएगा। इसको लेकर परिसर में बोर्ड लगा दिया गया है। सड़क से करीब 50 मीटर ऊपर रोपवे का निर्माण होना है। इसको 2 साल में बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए काम शुरू हो गया है। कैंट स्टेशन परिसर में 1980 बनी 2.25 लाख लीटर पानी क्षमता वाली टंकी तोड़ी जाएगी। सीएम योगी का निर्देश, प्रदेश में सारस और बारासिंगा के लिए जंगलों में विकसित किए जाएं विशेष पार्क। उत्तर प्रदेश के घने जंगलों में राज्य पक्षी सारस और राज्य पशु बारासिंगा के लिए विशेष पार्क विकसित किए जाने चाहिए। साथ ही वन विभाग प्रदेश के जंगलों को इको टूरिज्म के रूप में डेवलप करने के लिए सकारात्मक भाव के साथ कार्य करे। वनों में मौजूद जल राशियों की साफ सफाई और उनकी मेड़ों पर व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वन विभाग ऐसे विभागों को चिन्हित करे जिनसे पर्यावरण और वन संपदा को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। यूपी पुलिस 35,000 सिपाही भर्ती का नोटिफिकेशन अप्रैल में जारी होने की उम्मीद। यूपी पुलिस की कांस्टेबल भर्ती की घोषणा के लिए उम्मीदवार पलके बिछाए खड़े हैं। जनवरी से आवेदन शुरू होने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई सूचना जारी नहीं की गई। लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन अप्रैल के महीने में जारी किया जा सकता है। कुल मिलाकर 35,000 पदों पर भर्ती की जानी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने दिसंबर में महीने में कांस्टेबल भर्ती के लिए निर्धारित रिक्तियों की संख्या 26,210 में करीब 9,000 पदों की ओर बढ़ोतरी की थी। खाद्यान्न उत्पादन में यूपी बना नंबर 1, किसानों के हित में कार्य कर रही सरकार। सरकार बनने के बाद योगी सरकार ने नलकूपों की बिजली फ्री कर दी। पहले गन्ना किसान पर्ची के लिए भटकता था, परंतु आज पर्ची का मैसेज किसान के मोबाइल पर आ रहा है। किसानों से पूछा कि बताओ कौन सी सरकार अच्छी है। सोमवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के आयोजित विराट किसान मेला और प्रदर्शनी में पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप सिंह ने कहा कि जैविक व प्राकृतिक खेती की ओर किसान अग्रसर हों। पीजी के छात्र पढ़ेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय का चिंतन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नए शैक्षिक सत्र 2023-24 से परास्नातक में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक व कृषि संबंधी चिंतन व एकात्म मानववाद दर्शन की पढ़ाई होगी। पाठ्यक्रम में भारतीय राजनीतिक चिंतकों की सूची में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का चिंतन शामिल करने के प्रस्ताव को बोर्ड ऑफ स्टडीज ने मंजूरी दी है। पंडित दीनदयाल पीठ के चेयरमैन प्रोफेसर मधुरेंद्र ने बताया कि अब MA राजनीति विज्ञान में छात्रों को 6 यूनिट की पढ़ाई करनी होगी। 6 साल में दुगने से ज्यादा हुए बाघ। NTCA ने पीलीभीत PTR को दी एक और सौगात। बाघों के बेहतर संरक्षण और संवर्धन के दावों के बीच पीलीभीत टाइगर रिजर्व को एक और महत्वपूर्ण सौगात मिल गई। NTCA की ओर से देश के 6 टाइगर रिजर्व को बाघों के संरक्षण, रखरखाव के साथ बेहतर ढंग से प्रबंधन के लिए कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स का दर्जा दिया गया। इसमें PTR भी शामिल है। नई सफलता मिलने के बाद PTR के अफसर और कर्मचारियों में काफी खुशी है। गोरखपुर में बोले चंपत राय, दिसंबर में अपने घर में विराजमान होंगे श्री राम। गोरखपुर में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष एवं राम जन्मभूमि क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने कहा कि राम मंदिर निर्माण में गोरक्ष पीठ का अहम योगदान है। गोरक्ष पीठ की 3 पीढ़ियां जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ी रहीं। वहीं मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी ने कानूनी बाधाएं दूर कर मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। कहा गया कि राम मंदिर का निर्माण तय समय पर होगा। दिसंबर में श्री राम अपने घर में विराजमान होंगे। यूपी में कोरोना के 265 नए मरीज मिले। सीएम योगी ने 3 जिलों पर विशेष ध्यान देने का दिया निर्देश।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को प्रदेश में कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा की स्थिति का आकलन करने के लिए टीम 9 के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स संबंधी तैयारी, टीकाकरण अभियान की स्थिति, कोविड-19 के नए वेरिएंट और इन्फ्लुएंजा के वेरिएंट का संक्रमण से बचाव और आमजन की स्वास्थ्य सुरक्षा के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विगत 7 दिनों में प्रदेश में लगभग 2,20,000 टेस्ट किए गए और 265 कोविड पॉजिटिव मरीज पाए गए। ज्ञानवापी से जुड़े 7 मामलों पर कल नहीं आ सका आदेश, अब 11 अप्रैल को होगी सुनवाई। ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी से संबंधित 7 मामलों की सुनवाई एक साथ एक कोर्ट में किए जाने से संबंधित प्रार्थना पत्र पर कल कोर्ट का आदेश नहीं आ सका। जिला जज ने निजी व्यस्तता का हवाला देकर आदेश के लिए 11 अप्रैल की तिथि तय की। इस मामले में बीते बुधवार को यह आदेश जारी होना था, लेकिन पत्रावली तैयार न होने के कारण सुनवाई की अगली तिथि 27 मार्च तय कर दी गई। हालांकि कल भी आदेश नहीं आ सका। चोलापुर ब्लॉक से शुरू होगी टीबी मुक्त पंचायत की मुहिम, सभी ग्राम पंचायतों में चलेगा अभियान। वाराणसी में पहली बार आयोजित वन वर्ल्ड टीबी समिट के समापन के बाद अब जिले में टीबी मुक्त पंचायत अभियान चलेगा। इसकी प्रक्रिया, योजना और रणनीति तेज कर दी गई। चोलापुर ब्लॉक से इसकी शुरुआत होगी। इसके बाद जल्दी सभी ब्लॉक्स और शहरी क्षेत्रों पर यह अभियान शुरू किया जाएगा। विश्व टीबी दिवस पर बीते शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से टीबी मुक्त पंचायत अभियान का शुभारंभ किया था। बीएचयू अस्पताल में 1 अप्रैल से लागू होगी नई व्यवस्था, आयुष्मान कार्ड धारकों को मिलेगा बड़ा लाभ। बीएचयू अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। अस्पताल में आयुष्मान काउंटर अब 14 घंटे खुला रहेगा। यहां सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक 2 शिफ्ट में कर्मचारी तैनात रहेंगे। नई व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू होगी। पहले अस्पताल में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही काउंटर खुलता था। यूपी निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई। यूपी निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की इजाजत दी और सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने की इजाजत दी है। सीएम योगी बोले, उच्चतम न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य, आरक्षण का पालन करते हुए होंगे चुनाव। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट स्वीकार करने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि विधि सम्मत तरीके से आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार समयबद्ध ढंग से नगरीय निकाय चुनाव कराने हेतु प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट स्वीकार कर अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के साथ नगरीय निकाय चुनाव कराने का आदेश स्वागत योग्य है। सैनिक खाएंगे मोटाना, सेना के बाद अर्धसैनिक बलों में भी ये व्यवस्था लागू होगी। भारतीय सेना की खाने की थाली में लगभग 50 साल के बाद बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 अप्रैल से सभी यूनिट्स में जवानों और अफसरों की डाइट का 25% हिस्सा मोटे अनाज का होगा। सेना के आदेश के मुताबिक बाजरा, ज्वार और रागी के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। अच्छे रिजल्ट आने पर अन्य अनाज को शामिल किया जाएगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली दौरा, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इस समय दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से शिष्टाचार भेंट की। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली दौरे पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से भी मुलाकात की। अखिलेश के करीबी सपा नेता जोगेंद्र सिंह यादव पर बड़ी कार्रवाई, कुर्क हुआ आलीशान होटल। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के करीबी परिवार पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। एटा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह यादव और उनके परिवार का समाजवादी पार्टी में गजब का दबदबा था। अब उसकी नींव हिलती जा रही है। जोगेंद्र सिंह यादव और उसके बड़े भाई पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव पहले से ही जेल में बंद हैं। इसके बाद आज उनके खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की गई। सपा नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह यादव का आगरा में भगवान टॉकीज चौराहे के पास स्थित आलीशान होटल नीलकंठ भी कुर्क कर लिया गया। सपा ने घोषित किए 25 जिलाध्यक्ष। लोकसभा चुनाव की तैयारी पर जुटी समाजवादी पार्टी ने 25 जिलों के जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है। इसमें एमवाई फैक्टर का ध्यान रखते हुए अति पिछड़ों पर जोर दिया गया। अवध क्षेत्र में अंबेडकर नगर का जिलाध्यक्ष जंग बहादुर यादव को बनाया गया। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने 25 जिलों के जिलाध्यक्षों में जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा। सूची में परंपरागत वोट बैंक को संतुष्ट करने की भरसक कोशिश की। 25 जिलाध्यक्षों में 4 मुस्लिम, 6 यादव, 1 ब्राह्मण को जिम्मेदारी सौंपी गई।
सावधान, यूपी में ब्रांडेड कंपनीज की बोरी में बिक रहा नकली सीमेंट। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में फर्जी सीमेंट बेचने का मामला सामने आया। एक शख्स ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर बताया कि उसने 100 बोरी सीमेंट लिया था, लेकिन उस सीमेंट से जुड़ाई का काम नहीं हो पा रहा था। जब उसने इसकी शिकायत दुकानदार से की तो उसने टाल मटोल करते हुए कहा कि सीमेंट सही है, लेकिन जब जांच कराई तो सीमेंट मिलावटी निकला। एनसीटीई ने जारी किया नया कोर्स। इसे करने के बाद शिक्षक बनने के लिए अलग से नहीं करना पड़ेगा बीएड। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा पूरे देश में शैक्षणिक सत्र 2023-24 से 57 अध्यापक शिक्षा संस्थानों में एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया। ये एनईपी 2020 के अंतर्गत एनसीटीई का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसे करने के बाद शिक्षक बनने के लिए अलग से बीएड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड की भी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। यूपी में रामनवमी बनाने के लिए फंड दिए जाने पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता की जो बात है, ये उसका उल्लंघन है। दरअसल एआईएमआईएम चीफ का यह बयान यूपी सरकार के रामनवमी मनाने के लिए राज्य के हर जिले को फंड देने के फैसले के बाद आया। उन्होंने इस फैसले पर खासा ऐतराज जताते हुए बीजेपी पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि टैक्स के रुपयों का इस्तेमाल किसी खास धर्म के प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। फिर बदलने वाला है यूपी का मौसम। आईएमडी ने दी ये चेतावनी। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मौसम करवट बदलने वाला है। वहीं अब मौसम विभाग ने बड़ी जानकारी दी। मौसम विभाग ने 30 मार्च से मौसम में बदलाव की आशंका जताई। मौसम विभाग की माने तो 31 मार्च और 1 अप्रैल को आसमान में बादल छाने के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। यूपी मौसम विभाग के अनुसार 29 मार्च तक बादल छाए रहने के आसार हैं। 31 मार्च को लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में बारिश के आसार हैं। पीएम किसान के 2000 रुपए चाहिए तो फौरन कर लिए काम। जानिए कब आएगी 14वीं किस्त। पीएम किसान योजना का लाभ केवल जरूरतमंद किसानों को ही मिले, इसको लेकर समय समय पर योजना में कुछ परिवर्तन किए गए, जिसमें केवाईसी भी एक है। अगर आपने अभी तक ये काम नहीं किया तो फौरन पीएम किसान पोर्टल पर ऑनलाइन या सीएससी सेंटर पर जाकर ये काम कराया जा सकता है। इसके अलावा भू सत्यापन के प्रोसेस और बैंक अकाउंट के आधार लिंकिंग के काम को भी जरूर करा लें, वरना 14वीं किस्त का पैसा अटक सकता है। बढ़ती ब्याज दर बनी मुसीबत। रिटायरमेंट से अधिक हो रही लोन की अवधि। पिछले एक साल में भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से रेपो रेट में तेजी से इजाफा किया गया। इस कारण कई दशकों के निचले स्तर पर चल रही होम लोन की ब्याज दरों में तेजी से उछाल आया। इस कारण कई घर खरीदारों को मुश्किलों को सामना करना पड़ रहा है। कई तो ऐसे मामले सामने आए जिसमें लोन के पूरी होने की अवधि उनके रिटायरमेंट से भी अधिक हो गई। आज से एक साल पहले की अगर बात करें तो देश के निजी और सरकारी बैंकों में होम लोन पर ब्याज की औसत दर 6.5% के आसपास थी, जो कि आज बढ़कर करीब 9% के आसपास हो गई है। अब इंटरसिटी से चलने वाले यात्रियों की हुई बल्ले बल्ले। अब इंटरसिटी से सफर करने वालों को बड़ी खुशखबरी मिल गई। रेलवे यात्रियों को इस सफर को आसान बनाने के लिए कई सुविधाएं शुरू करता रहता है। अब अश्विनी वैष्णव ने ऐसा ऐलान किया जिसको सुनकर आप खुशी से उछल जाएंगे। रेलवे इस समय कई तरह की नई योजनाओं पर काम कर रहा है। शताब्दी, जनशताब्दी, इंटरसिटी के यात्रियों की वंदे भारत ट्रेन से सफर करने पर यात्रा पहले से ज्यादा सुहानी हो जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।